बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। कल सवेरे तुम्हें कुछ भी साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वे ही पर्याप्त हैं। विदा लेते हुए एक पिता की भांति स्वास्थ्य ने उनको अंतिम परामर्श देते हुए कहा, तुम लोग एक दूसरे की और घर की देखभाल मिलजुल कर करना। वह हर एक को बड़ी देर तक अपनी छाती से चिपकाए रहा। उस रात सभी बच्चे बड़ी देर तक जागते रहे। अगले दिन सवेरे स्वास्थ्य के मित्र सुजाता उसे विदा करने आई। पिछली शाम को जब वह नदी तट की ओर जा रही थी तो उसने बुद्ध को देखा था और बुद्ध ने कहा था कि स्वास्थ्य अब भिक्षु संघ में सम्मिलित होगा। ग्राम प्रधान की पुत्री सुजाता स्वास्थ्य से आयु में 2 वर्ष बड़ी थी और वह भी गौतम से संबोधि प्राप्ति से पहले मिल चुकी थी। सुजाता ने स्वास्थ्य को जड़ी बूटियों की औषधि बनाकर साथ ले जाने के लिए दी। उनकी संक्षिप्त बातचीत ही हो पाई थी तभी अन्य भिक्षु आ गए। स्वास्थ्य का भाई और उसकी बहनें पहले ही जाग चुके थे और अपने भाई को विदा देने के लिए तैयार थे। राहुल ने प्रेम पूर्वक प्रत्येक भाई बहन से बातचीत की और उन्हें मनोबल पक्का रखने और एक दूसरे की देखभाल करते रहने की प्रेरणा दी। उसने वचन दिया कि हम जब भी उर्बेला के आसपास तक भी आएंगे तो हम तुम लोगों से मिलने अवश्य आएंगे। स्वास्थ्य के परिवारजन और सुजाता बुद्ध और भिक्षुओं के साथ नदी के तट तक गए और उन्होंने बुद्ध, भिक्षुओं, राहुल तथा स्वास्थ्य को हाथ जोड़कर विदा किया। स्वास्थ्य के मन में हर्ष और भय की भावनाएं भरी हुई थी। यह पहला ही अवसर था जब वह उरुबेला गांव छोड़कर जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि राजगृह पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। अधिकांश व्यक्ति तेजी से चलते हैं किंतु बुद्ध और उनके भिक्षु धीरे धीरे और परम सहजता से चलते थे। जब स्वास्थ्य ने अपने कदम धीमे किए तो उसका हृदय शांत हो गया। उसने स्वयं को बुद्ध धर्म और संघ के प्रति पूर्ण हार्दिकता के साथ समर्पित कर दिया। अब उसका यही मार्ग था। उसने उस भूमि और उन लोगों को जो उसके लिए पूर्णतः परिचित थे अंतिम बार मुड़कर देखा और पाया कि सुजाता और उसके परिवारजन वन के वृक्षों की छाया से मिले हुए छोटे छोटे काष्ठखंड मात्र दिख रहे हैं। स्वास्थ्य को प्रतीत हुआ कि बुद्ध विचरण करने का आनंद लेने के लिए ही चलते हैं और इस बात की चिंता ही नहीं करते कि वह कहां तक पहुंचेंगे। यही स्थिति सभी भिक्षुओं की थी। कोई भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ना तो चिंतित था और ना अधीर। सभी के पग मंद, संतुलित और शांतिमय थे। ऐसा लगता था मानो सभी सामूहिक रूप में टहल रहे हों। कोई भी क्लांति का अनुभव नहीं करता।
फिर भी वे प्रतिदिन अच्छा खासा लंबा मार्ग तय कर लेते थे। प्रतिदिन वे समीपस्थ गांव में रुकते और भिक्षाटन करते। वे मार्गों पर बुद्ध के पीछे एक पंक्ति बनाकर चलते। उनकी चाल गरिमामय होती और श्वसन क्रिया तथा पग संचलन पर ध्यान केंद्रित रखते। यदि ग्रामवासी उनके भिक्षा पात्र में कुछ भोजन डालते तो वे रुक जाते। कुछ ग्रामीण तो मार्ग के दूसरे ओर खड़े होकर उनका सम्मान पूर्वक नमन करते। भोजन मिलने पर भिक्खु सभी लोगों के कल्याणार्थ प्रार्थना करते। भिक्षाटन समाप्त कर लेने पर वे धीरे धीरे गांव छोड़कर कुछ वृक्षों तथा घास वाले स्थान को खोजते। वे घेरा बनाकर बैठ जाते और भिक्षाटन में मिले खाद्य पदार्थों को समान रूप में बांट लेते और ध्यान रखते, यदि किसी भिक्खु का भिक्षा पात्र खाली है तो उसे भी भोजन दे दिया जाए। राहुल पास के झरने से एक घड़ा पानी भर लाता और सम्मान पूर्वक बुद्ध के सामने रख देता। बुद्ध जब अपनी हाथों की अंजुली फैलाते तो राहुल उनके हाथों पर जल डालकर साफ करता। ऐसा ही प्रत्येक भिक्खु के लिए करता हुआ वह अंत में स्वास्ति के पास आया। स्वास्ति के पास तब तक कोई भिक्षा पात्र नहीं था, तो राहुल ने अपने भिक्षा पात्र का आधा भोजन केले के ताजे पत्ते पर रखकर अपने नए मित्र स्वास्ति को दे दिया। भोजन आरंभ करने से पूर्व भिक्खुओं ने हाथ जोड़े और सामूहिक रूप में मंत्रोच्चार किया। उसके बाद उन्होंने मौन रहकर सचित भाव से प्रत्येक कौर को ग्रहण किया। भोजन के उपरांत कुछ भिक्खुओं ने चलित ध्यान किया, तो कुछ ने बैठकर ध्यान साधना की और कुछ ने थोड़ी सी झपकी ली। जब दिन का सर्वाधिक गर्म भाग बीत गया तो वे फिर मार्ग पर चल पड़े और तब तक चलते रहे जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। रात्रि विश्राम के लिए सर्वोत्तम स्थान शांत उल्लासमय वन ही होता है। प्रत्येक भिक्खु का अपना आसन होता था और बहुत से भिक्खु उस पर पद्मासन लगाकर बैठकर आधी रात तक साधना करते रहते, फिर अपना चीवर बिछाकर सो जाते। प्रत्येक भिक्खु के पास 2 चीवर होते थे। एक वह शरीर पर धारण किए होता और दूसरा वह वर्षा या शीत से रक्षा के लिए रखते। अन्य लोगों की भांति स्वास्थ्य भी ध्यान साधना करता रहा और वृक्ष की जड़ को तकिया बनाकर धरती पर ही सो गया। अगले दिन प्रातः जब स्वास्थ्य जागा तो उसने देखा कि बुद्ध और अन्य भिक्खु शांत भाव से साधना कर रहे हैं और उनके मुखमंडल से अत्यंत शांति और तेज विकिरण हो रहा है। जैसे ही सूर्य क्षितिज पर उभरा, प्रत्येक भिक्खु ने अपना अतिरिक्त चीवर तय किया, भिक्षा पात्र हाथ में लिया और दिन की यात्रा आरंभ कर दी। दिन में चलते और रात में विश्राम करते हुए वे लोग 10 दिनों में मगध की राजधानी राजगृह पहुंच गए। स्वास्थ्य ने पहली बार नगर देखा था। सड़कों के किनारों पर घरों में निवासी बड़ी संख्या में रहते थे और सड़कों पर अश्वचालित वाहन चल रहे थे। हर ओर ऊंची ऊंची आवाजें और ठहाकों के स्वर गूंज रहे थे, किंतु भिक्खुओं का मौन जुलूस उसी प्रकार चल रहा था जैसे वे मौन भाव से वन प्रांतर अथवा धान के खेतों में विचरण करते चल रहे हो। कुछ नागरिक उन्हें देखने के लिए तनिक सा रुकते, तो कुछ बुद्ध को पहचानकर उनके सम्मान में श्रद्धापूर्वक नमन करते। भिक्खु वर्ग उसी प्रकार शांत भाव से तब तक चलता रहा
जब तक वे नगर के उस पार वेणुवन विहार नहीं पहुंच गए। समस्त विहार में त्वरित गति से यह समाचार फैल गया कि बुद्ध लौट आए हैं और कुछ क्षणों में ही 400 भिक्खु बुद्ध का स्वागत करने के लिए एकत्रित हो गए। बुद्ध ने अधिक कुछ नहीं कहा, केवल सबकी कुशल क्षेम और साधना अभ्यास के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्ति को सारिपुत्त को सौंप दिया, जो राहुल के भी आध्यात्मिक गुरु थे। सारिपुत्त वेणुवन विहार के श्रामणेरों के गुरु थे और वह लगभग 50 युवक श्रामणेरों के साधना अभ्यास का मार्ग निर्देशन करते थे। ये श्रामणेर विहार में 3 सालों से कम समय से आए हुए थे। विहार के प्रबंधाचार्य कौंडिन्य नामक एक भिक्खु थे। राहुल से कहा गया कि वह विहार जीवन के आचरणों की जानकारी स्वास्ति को दे, यथा कैसे चलना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार खड़े होना है और कैसे अन्य लोगों को नमन करना है, किस प्रकार चलित ध्यान करना है और कैसे श्वसन क्रिया पर ध्यान देना है। उसने स्वास्ति को यह भी बताया कि भिक्खु को चिवर कैसे धारण करना है, कैसे भिक्षा पात्र पकड़ना है, कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे अपना भिक्षा पात्र साफ करना है। 3 दिनों तक स्वास्ति लगातार राहुल के साथ ही साथ रहा, जिससे वह इन सब बातों को भली प्रकार से सीख सके। राहुल ने स्वास्ति को पूरे मनोयोग से सभी आचरण निर्देश बताए, समझाए, किंतु स्वास्ति समझता था कि यह सब कार्य सहज स्वाभाविक रूप से करने के लिए उसे अभी वर्षों का अभ्यास करना होगा। इन आधारभूत मार्ग निर्देशों के बाद सारिपुत्त ने स्वास्ति को अपनी कुटिया में बुलाया और भिक्खु द्वारा अपनाए जाने वाले शीलों की शिक्षा दी। भिक्खु वह होता है जो गृह त्याग कर बुद्ध को गुरु, धर्म को आत्म जागृति का मार्ग और संघ को ऐसे समुदाय के रूप में स्वीकार करता है जो सदधर्म मार्ग पर चलने में एक दूसरे को सहायता देता है। भिक्खु का जीवन सादगी और विनम्रता से परिपूर्ण होता है। भोजन के लिए भिक्षाटन करने से अहंकार शून्यता आती है। भिक्षाटन अन्य लोगों के साथ संपर्क साधने का एक माध्यम भी होता है, जिससे उन्हें यह समझने में सहायता की जा सके कि प्रेम और प्रज्ञा का मार्ग क्या है, जिसकी शिक्षा बुद्ध देव सबको देते हैं। 10 वर्ष पूर्व स्वास्ति और उसके मित्रों ने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को यह देशना करते सुना था कि आत्म जागृति का मार्ग ही प्रेम और प्रज्ञा का मार्ग है। इसीलिए सारिपुत्त ने स्वास्ति को जो कुछ कहा उसे यह अच्छी तरह हृदयगमन कर सका। यद्यपि सारिपुत्त का मुखमंडल गंभीर था, किंतु उनकी आंखों और मुस्कान में अपार प्रेम और करुणा का तेज भी था। उन्होंने स्वास्ति से कहा कि शीघ्र ही एक दीक्षा समारोह होगा, जिसमें उसे भिक्खु संघ में सम्मिलित करने के लिए प्रवज्जा दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उस अवसर पर क्या क्या शब्द उच्चारण करने हैं। सारिपुत्त ने स्वयं ही दीक्षा समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें 20 भिक्खुओं ने भाग लिया। उस अवसर पर बुद्ध और राहुल भी उपस्थित थे, जिससे स्वास्ति को विशेष प्रसन्नता हुई। सारिपुत्त ने मौन भाव से एक गाथा मन ही मन पढ़ी और स्वास्ति के सिर के बालों के कुछ गुच्छे काटे। फिर उन्होंने वह उस्तरा राहुल को दे दिया, जिसने स्वास्ति के सिर का संपूर्ण मुंडन किया। सारिपुत्त ने स्वास्ति को 3 चिवर, एक भिक्षा पात्र और एक घड़ा दिया।
राहुल ने उसे सिखा ही दिया था कि चीवर कैसे धारण करना है, इसलिए स्वास्थ्य ने बिना कठिनाई के चीवर धारण कर लिया। वह बुद्ध तथा उपस्थित अन्य भिक्षुओं के समक्ष अपना आभार व्यक्त करने के लिए प्रणत हुआ। बाद में उस दिन प्रातः उसने पहली बार प्रवज्जित भिक्षु के रूप में भिक्षाटन किया। वेणुवन विहार के भिक्षु कई दलों में विभक्त होकर राजगृह में भिक्षाटन करते थे। स्वास्थ्य जिस दल में था उसके नेता सारिपुत्र थे। विहार से भिक्षाटन के लिए निकलते समय कुछ पग चलकर स्वास्थ्य ने स्वयं को स्मरण दिलाया कि भिक्षाटन सद्धर्म के मार्ग की साधना का एक अंग है। उसने अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित किया और प्रत्येक पग शांतिपूर्वक सचेत अवस्था में उठाया। राहुल उसके पीछे पीछे चल रहा था। यद्यपि स्वास्थ्य अब प्रवज्जित भिक्षु था, किंतु वह समझता था कि उसका अनुभव राहुल के अनुभव की तुलना में बहुत कम है। उसने मन में संकल्प किया कि वह विनम्रता और सौम्यता के भावों को पूर्ण मन से अपनाने में कुछ भी कसर नहीं रखेगा। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिलदाना वेरमणि सिक्खापदं सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरामेरयमच्च पमादठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि